वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समुंदर के पास चलकर, क्या, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ बाबा पे। आप सभी को मैं 24 दिन 24 मैराथन पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का मतलब यह है कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं वह लक्ष्य पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है। 24 दिन का टारगेट है मेरे दोस्तों, 24 दिन में पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर क्लास को आज की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए गाइस, तो रीजनिंग बाबा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी छोटी सी कमेंट ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लिया जाता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड जुड़ जाएं और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सभी को, चाहे टेलीग्राम चलाते हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। चलिए देखिए, आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि आज के टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे कि क्या आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है क्लॉक। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है क्लॉक। एक मिनट, आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है क्लॉक। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं घड़ी। क्या बोल सकते हैं? जिसको हम बोलेंगे घड़ी। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक को हमको स्टार्ट करना है और बहुत अच्छे से और ध्यान पूरा समझते हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है, कुछ कंडीशन आती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर इस टॉपिक को आज मैं, क्योंकि आपको पता है एक दिन में आप एक टॉपिक कवर करते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे और 0 to हीरो यानी कि शून्य से शिखर तक का जो लेवल होता है उसे हम यहाँ पर आज पूरा कवर करने वाले हैं। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को अपने जितने भी दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी सबको इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, ओके, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, चलिए, तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमें सबसे चीजें पता होनी चाहिए, पर घड़ी के बारे में हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, जैसे कि आपको टाइम के बारे में सब कुछ पता है। जैसे हमारी कोई घड़ी है, यहाँ पर टाइम होगा 12 बज रहे होंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा? 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। चलिए, अब देखिए, ये जैसे हमारी घड़ी है, हमें पता है घड़ी में अगर कोई भी टाइम हो रहा हो, एक्चुअल में हमें पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहे हो। ठीक है, मान लीजिए घड़ी में समय क्या हो रहा हो, 3 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग ये देखेगा, अगर मैं कहूं कि घंटे की सुई 3 से 4 बजा रही है तो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी, यानी पूरा वो 360 डिग्री घूम जाएगी। यानी कि किसी भी सुई का एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का एंगल बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, पर घंटे वाली सुई 3 से 4 बजाने मात्र इतना चलती है, यानी मात्र वो 30 डिग्री का ही एंगल बनाती है, यानी 30 डिग्री ही मात्र चलती है। अगर मैं इस घड़ी के द्वारा ही सबसे पहली बात करता हूं, आपको पता होने चाहिए इनके हैंड्स के बारे में, इनकी सुइयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इनके हैंड्स की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्टली मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली कौन सी होती है। फर्स्ट होती है हमारी आर हैंड, सबसे पहली होती है हमारी आर हैंड। ठीक है, हाँ जी सर, सबसे पहली होती है हमारी घंटे वाली सुई। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है हमारी कौन सी? दूसरी होती है हमारी मिनट हैंड, दूसरी होती है हमारी मिनट हैंड। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है सेकंड हैंड। इतना आप सभी को पूरे अच्छे तरीके से पता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बताइएगा गाइस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? शायद ये कलर कम चमक रहा है, कोई बात नहीं, आगे से इस कलर को यूज में बहुत कम करूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस घड़ी के ऊपर कुछ प्रश्न आपसे पूछ लूं तो आप शायद आप उसको आंसर दें, क्योंकि बेसिक जानना, किसी भी अगर आप कहते हैं किसी मकान की अगर नींव मजबूत है
तो मकान कितने भी मंजिल का खड़ा कर ले, 5 मंजिला 6 मंजिला कोई दिक्कत नहीं, पर अगर नींव कमजोर है ना तो 2 मंजिला ही होते हुए गिर जाएगा मकान। ये पक्की बात है। हाँ जी सर। तो पहला प्रश्न पूछता हूं कि घड़ी की शेप कैसी होती है। आपके सामने घड़ी है तो घड़ी की शेप कैसी दिख रही है, कुछ आइडिया है आप सभी के सामने, बताइएगा घड़ी की शेप कैसी होती है, प्लीज कमेंट कीजिएगा कैसी होती है। तो सबको पता होना चाहिए कि घड़ी की शेप सर्कुलर शेप होती है। घड़ी की शेप सर्कुलर शेप होती है। कैसी होती है सर? सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप होती है। अगर मैं दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछूं, लिखते रहे ना। पहला प्रश्न क्या पूछा कि घड़ी की शेप कैसी होती है, तो लिख लीजिए घड़ी की शेप सर्कुलर शेप होती है। प्रश्न नंबर 2, इस घड़ी से दूसरा प्रश्न बनता है क्या कि क्लॉक फेस क्या होता है? जो उसके हाथ नजर आते, जो उसके हैंड्स नजर आते हैं, फर्स्ट घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, यही तीनों इसके क्या होते हैं? हैंड्स होते हैं। यही 3 हैंड्स इसके होते हैं। आगे मैं बात करता हूं, इससे आगे प्रश्न पूछा जाता है घड़ी टाइम कैसे बताती है। हाँ जी गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, घड़ी टाइम कैसे बताती है। हम उस चीज पर भी बात करेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घड़ी कैसे टाइम बताती है, हाँ जी हम उस चीज पे भी बात कर लेते हैं। घड़ी कैसे टाइम बताती है, बिल्कुल सही। अगर घड़ी की पूछी जाए घड़ी टाइम कैसे बताती है तो अपनी सुइयों के द्वारा बताती है, जो ये तीनों हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी सर, ठीक है। अब घड़ी की जो सरकम से, अब मैं बात करूं कि घड़ी की जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? घड़ी की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, जिसको हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसको हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो गाइस इस चीज में किसी को भी कोई इसे नए दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इसको ये तो वैसे नॉर्मल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे दिख रहा है, कम दिख रहा है, ओके ठीक है। चलिए यहां तक आपको जानकारी मिल गई है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपको पता है कि हमने घड़ी के, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यानी पूरा एक चक्कर 360 डिग्री, और मिनट होती है मात्र 60 मिनट। इसका मतलब हमने इसको मात्र पूरा जो इसका सर्कल होता है इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसीलिए हम घड़ी में सीधा सीधा हम इस पॉइंट को कह सकते हैं, इसलिए हम इस घड़ी में हम सीधा सीधा इस पॉइंट को कह सकते हैं कि जो हमारी घड़ी है, ठीक है, हम इस बात को आराम से कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी घड़ी आपके सामने दिख रही है, इस घड़ी में मैं सीधा सीधा इस बात को कह सकता हूं कि जो ये हमारी घड़ी है, ठीक है, कितने घंटे होते हैं टोटल हमारे, कितने होते हैं? 12 घंटे। यानी कि 12 डिवीजन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 12 डिवीजन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। भैया हमें पता है पूरा एक चक्कर होता है कितना? 360 डिग्री का, यानी कि 12 डिवीजन बराबर, इसका मतलब 12 डिवीजन बराबर कितना हुआ? 12 डिवीजन बराबर हुआ 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं एक डिवीजन की वैल्यू की बात करूं तो एक डिवीजन बराबर 360 डिवाइड बाई 12, तो 12 तिया 36, तो कितना हो गया? 30। यानी एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आई? एक डिवीजन की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 30 डिग्री। यानी हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात की गारंटी दो भाई। पहले मुझे बातें क्लियर हैं? सभी को गुड इवनिंग, शेयर कर दो जल्दी से भाई। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद मैं आगे चीजों पर बात करने वाला हूं, ध्यान से समझना सभी, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ चीजों पर, ध्यान से समझना आप सभी, ठीक है। चीजें बेहतरीन होगी, यहां पर पूरे कंसेप्ट पे बात की जाएगी, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है भाई, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ओके। चलिए चलिए भाई, यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक बातें क्लियर हैं आप सभी की, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके गाइस, अब देखिएगा यहां से थोड़ा और पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं बात करता हूं कुछ पॉइंटों के ऊपर लेकर चलता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं सबसे सिंपली एक सबसे छोटी कॉमन सी बात लेकर। हमें पता है घड़ी दो, अगर मैं पहले लूं, एक तो होता है आर हैंड, ठीक है। अगर मैं घंटे वाली सुई को अलग कर दूं, ध्यान से समझना, और मिनट वाली सुई, ठीक है, और जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट हैंड होती है, उन दोनों से मैं क्या आपको एक सिखाना चाहता हूं, कुछ क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूं स्पीड कैसे निकाली जाती है। घंटे और मिनट की सुई के द्वारा आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज ही आप लोग सीख जाएंगे, उस चीज की मैं गारंटी देता हूं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, जल्दी से आप लोग जुड़े और आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए
आएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे घंटे वाली सुई के बारे में। सबसे पहले घंटे वाली सुई के बारे में बात करूंगा। मैंने आपको जब घड़ी दिखा रहा था तो घड़ी में आपने क्या जाना, एक चक्कर पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का। पर मैंने आपको कहा था एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। ये भी निकाल के दिखाया, 1 डिवीजन बराबर 30। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिल्कुल सभी का 30 आ गया था। तो इसका मतलब एक घंटे में कितना, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो घंटे में हमें पता चला एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक घंटे में हमें जब क्या होता है, इनकी हम स्पीड निकालते हैं तो मिनट में वैल्यू तोड़नी पड़ती है। तो एक घंटे को अगर मैं मिनट में तोड़ूं तो एक घंटे को हम 60 मिनट भी बोलते हैं, और 60 मिनट का मतलब भी क्या होता है, यानी कि इसका मतलब भी 30 डिग्री। जब एक घंटे में 30 तो 60 मिनट में भी 30, पक्की बात है। पर वैल्यू तो हमें मिनट में निकालनी है, यानी एक मिनट में तोड़ना है। तो 30 डिवाइड बाई 60 यानी कि कितना आया आपका, ये आया हाफ डिग्री। कितना आया भैया, हाफ डिग्री। यानी एक मिनट की वैल्यू कितनी आई भाई, आपके एक मिनट की वैल्यू आपकी हाफ डिग्री आ गई। कितनी आ गई, हाफ डिग्री आ गई। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो नहीं होनी चाहिए। पर अगर मैं बात करूं मिनट हैंड में, मिनट हैंड के बारे में भी जानो भाई, आ जाओ। अब मुझे पता है, अब एक मिनट में अगर मैं बात करूं, घंटे से हमें पता है घंटे को मिनट में तोड़ना है। अब मिनट वाली हैंड को अगर मैं उठा लूं, अगर मैं मिनट वाली हैंड को उठा लूं तो एक घंटे में पूरा, अब बताओ ध्यान से बताना भाई जो मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं एक घंटे की बात करूं, एक घंटे में कितना, सेकंड वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तब एक घंटा होता है, यानी पूरा जब 360 डिग्री घूम जाती है। अब सोचो, अब ध्यान से सोचना मेरे दोस्त, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और मुझे पता है जब ये पूरा कितना घूमेगी, जब ये पूरा एक चक्कर यहां से, देखो अगर 1 बज रहे हो, 1 बज रहे हैं घड़ी में, पक्की बात है। अब वो सुई यहां से उतर के जब पूरी 60 मिनट में पहुंच जाएगी तब क्या होता है, 1 घंटा, यानी वो कितना घूम गई, पूरा 360 डिग्री घूम गई। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो 1 घंटे में कितना, यानी कि वो 360 डिग्री घूमती है। पर बात करनी है 1 घंटे को हमें किस में तोड़ना है भैया, मिनट में तोड़ना है। यानी कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, कैसे भी इसे ही बोल सकते हैं, तो इसका मतलब भी 360 डिग्री। पर मुझे पता है, मुझे वैल्यू मिनट में निकालनी है, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, बताना, 360 डिवाइड बाई 60, तो 6 छंग 36 यानी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भैया, 6 डिग्री आ गई। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। पर स्पीड निकाली जाती है कैसे, अब इन दोनों की स्पीड निकाल दो मेरे दोस्त, आ जाओ निकाल लेते हैं। चलो, इसकी कितनी है, 1/2 और इसकी है 6 डिग्री, तो 6 और 1/2, देखो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो माइनस 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया कितना, 11, यानी 11/2। इसी को 5.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है भैया, इसे ही आप क्या बोलेंगे, 5.5 भी बोलोगे। ठीक है, तो 11/2 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कमेंट कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, सभी को नमस्कार, सभी को समझ में आ गई होंगी बातें। तो यहां तक आपने बेसिक को बहुत अच्छे से, मजबूतली, बहुत अच्छे से कंटिन्यू आपने इसका डिफरेंस भी निकाला, स्पीड निकालनी आ गई। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और क्लॉक टॉपिक आज की ही की पाठशाला में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मुन्ना, ओके सर पूरा चैप्टर कराया करो प्लीज। ओके विजय भाई, आपका डेली एक ही टॉपिक चल रहा है, आप टेंशन ना ले, डेली एक टॉपिक आपका पूरा कराया जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन लेने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ओके चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन की ओर गौर फरमाइएगा, कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है, जल्दी से देखिएगा, गौर फरमाइएगा कि यदि वास्तविक समय 8:15 हो रहे हों, यदि वास्तविक समय 8:15 हो रहे हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। अब मैंने सबसे पहले आपका उठा लिया है, कौन सा टॉपिक सबसे पहले उठाया है, दर्पण प्रतिबिंब। तो जल्दी से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब। क्या डालना है हेडिंग को, हेडिंग डालनी है दर्पण प्रतिबिंब। क्या, दर्पण, जल्दी से डाल लीजिए दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, क्या डालना है, दर्पण प्रतिबिंब डालना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब दर्पण प्रतिबिंब में हमें कुछ टाइमिंग चाहिए होती है, जैसे कि मानक समय। ठीक है, हमने इसका कुछ समय मान रखा है, निर्धारित कर रखा है। वो समय क्या होता है एक्चुअल में हम आज जान लेते हैं। कोई भी आपको समय दे, कभी भी दे, बस आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है,
सीधा आप किसी भी संख्या को आप 12 में से घटाएं। किस में से? आपको 12 में से घटाना है। किस में से? 12 में से घटाना है। अगर वो वैल्यू मिनट में दे तो हम उसको 1160 में से, कितने में से? उसको हम 1160 में से घटाएंगे। कितने में से? 1160 में से घटाएंगे। और हमेशा याद रखना, कभी कभी हम देखो एक से अगर हम शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 से घंटे, तो एक से पहले 12 होता है, पर 12 को हम 0 भी मान सकते हैं। इतना भी आपको पता चल गया, ठीक है भैया? तो यहाँ तक इतनी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब को रूल भी आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया है आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि वास्तविक समय 8:15 हो रही हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब टाइम दिया था आपको कितना? 8:15। और हमें पता है अगर डायरेक्ट दे तो 12 में से घटा दो, पर अगर डायरेक्ट ना दे तो आप 1160 में से घटा सकते हो। तो आप इसको 1160 में से घटा दीजिए। तो भैया 60 में से 15 गया, 45 मिनट बची। और यहाँ पर 11 8 यानी कि आपका कितना आया? 8 3 11। तो 3:45 आप सभी का राइट आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ तक बताइएगा कोई दिक्कत है क्या? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बोलो भाई, नहीं है? ओके, मान लीजिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं, उसको देखिएगा और बताइएगा क्या होगा आप सभी का राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा और जल्दी से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को आप सभी, जल्दी से भाई। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यदि वास्तविक समय 5:48 हो रही हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। मुझे पता है 5:48 दिया है। क्या दिया है भैया? 5:48 दिया है, पक्की बात है। और आपको पता है अगर आपको मिनट में वैल्यू दे तो 1160 में से घटाना है। तो आपको हमेशा जब करना है जब दर्पण प्रतिबिंब दे। ठीक है, तो 1160 में से घटा दीजिए। कितना बच रहा है यहाँ पर? चेक कर लीजिए। यहाँ पर बच रहा है आपका 12 मिनट और यहाँ पर 6 5 11, तो 6:12 आप सभी का राइट आ रहा है। ठीक है, 6:12 शंखमणि, MK जी, राध्या जी, भावना, चलिए भवन, शंखमणि, क्या बात है भारती, क्या बात है, मतलब सभी को नमस्कार, सबके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, पर आपको कभी कभी कंडीशन यहाँ पर देखो, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। आप सोचते हो सर रूल की क्या जरूरत थी, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। मैं करा भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा आपके सामने मैं अभी देखो डायरेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, नहीं कोशिश क्या, मैं करा ही देता हूँ। लो ये देखो, ये घड़ी है, ध्यान से देखना भाई। मैं कोई घड़ी ले लेता हूँ, घड़ी ले लीजिएगा, लीजिएगा। देखिए ये आपके सामने घड़ी बना दी मैंने, ध्यान से देखना। ये घड़ी बन गई, हाँ जी सर। अब इस घड़ी में देखो, आप लोग ध्यान से देखना, इस घड़ी को ध्यान से देखना। ये घड़ी है, कुछ टाइम हो रहा होगा, यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर 6 बज रहे होंगे, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 11, ये पूरी घड़ी आप सभी के सामने बन गई। किसी को कोई दिक्कत बोलो नहीं है सर। अब इस घड़ी को जैसे आपने देखा, आपके माइंड में छोटे छोटे आइडियाज आने लगे होंगे। कैसे? हमें पता है जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, याद रखना, जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण कैसे पड़ा होगा। दर्पण कैसे पड़ा होता है? दर्पण ऐसे होगा, बिल्कुल पक्की बात है। अब देखो यहाँ पर इसकी किरणें होंगी, ये रही, ये दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दर्पण हो गया भाई। अब दर्पण ऐसे पड़ा होगा तो यानी कि अगर घड़ी में 11 बज रहे हो तो क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। अगर 10 बज रहे हो तो 2 दिखाई देगा। 9 बज रहे हो तो 3, पर 3 बज रहे हो तो 9 दिखाई देगा। घड़ी में 8 बज रहे हो तो 4 दिखाई देगा, और 4 बज रहे हो तो 8 दिखाई देगा, और 7 बज रहे हो तो 5 दिखाई देगा, और 5 बज रहे हो तो 7, पर 6 बज रहे होंगे तो 6 ही दिखाई देगा, और 12 बज रहे होंगे तो 12 ही दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है? प्रतिबिंब पड़ा है। समझ में आ गया भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो तो करके देख लीजिए। अगर कहे यदि घड़ी में 8 बज रहे हो तो प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा, तो आप 12 में से 8 घटा दीजिए। कितने बचे? 4, तो देखो 8 का आंसर 4। पर कहता है अगर वास्तविक में यह टाइम हो तो प्रतिबिंब में क्या होगा, या प्रतिबिंब में ऐसा हो तो वास्तविक में क्या होगा। सेम रूल, अलग कुछ नहीं होना। समझ गए? हाँ जी। अगर कहता है घड़ी में 3 बज रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, अगर वास्तविक में 3 बज रहे हो तो घड़ी में क्या, मतलब प्रतिबिंब में क्या होगा। तो कैसे करोगे? 12 में से 3 घटाओ, 9 बचेंगे। देखो 9 आंसर आ गया। 12 में से 1 घटाओ, 11 आ गया। 12 में से 7 घटाओ, 5 आ गया। बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे याद कर लो या ऐसे कर लो। अब भैया हमेशा डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा एग्जामिनर, वो तो मिनट में देगा, इसलिए मैंने 12 को 1160 अब लिखते हैं। तो सेम आपको यही आपको चीजें अप्लाई करनी है, जिससे आपका चीजें बहुत आसान हो जाए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिएगा गाइस,
ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप लोग चीजों को नोट करते रहना, ठीक है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कैसे करना है सोल्व, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा, कैसे करना है इस प्रश्न को सोल्व, ठीक है। प्रश्न ने कहा है यदि वास्तविक समय 7:28 हो रहे हों, 7:28 हो रहे हों, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। बिल्कुल सही गाइस, इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है। चलिए तो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आपको पता है कोई भी बात हमसे कहे 7 बजकर हमें क्या दिया सर 7:28, तो हमें करना क्या है, हमें 11:60 में से घटा देना है। तो 60 में से 28 घटा देंगे भैया, 10 में से 8 गया 2 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, तो 32 मिनट यहाँ और 7 4 11, यानी 4:32 आप सभी का राइट आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिएगा जल्दी से गाइस, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं है ना, प्लीज जल्दी से बता दीजिए, नहीं है, ठीक है। ओके आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, ठीक है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया है, यदि वास्तविक समय 12:45 दे हो, क्या 12:45। अब आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। समझने वाली ये बात आ जाती है कि हमने सुना था अभी तक कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए, हमें पता है हम किस में से घटा सकते हैं, हम 12 में से घटा सकते हैं, 11:60 में से घटा सकते हैं, बट यहाँ पर 12 से बड़ी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। गाइस मैंने आपसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको 11:60 में से घटाना है। मैंने ये कहा ना कि अगर मिनट में वैल्यू दे तो 11:60 में से घटाओ और कुछ भूल जाओ, तो ये बिल्कुल सही कहा होगा, कुछ सोच के कहा होगा बिल्कुल। तो देखिएगा हमें पता है 12 बोला है, और हमें पता है 1 2 3 4, तो 2 से पहले 1, 1 से पहले क्या आता है 0, 0 को ही 12 बोलते हैं, तो 12 कहे या 0 एक ही तो बात है। हाँ जी, तो 12 को क्या मान लो, 12 को मान लो 0, और मिनट दी है 45, तो भैया 60 में से 45 गए, 15 मिनट बचे, तो 11:45 आप सभी का राइट आंसर आ गया। बताओ कैसा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चलिए तो अगला प्रश्न ऐसा ही जब मिल जाए तो आप खुद ही उसका आंसर कर दें, ये मैं आप सभी से आशा करता हूं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर कर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा आपसे पूछा 12:31 और घटाना किस में से है 11:60 में से, तो 12 की वैल्यू क्या है 0 मान लो, हाँ जी सर, और कितनी मिनट 31 मिनट, तो घटा दीजिए क्या जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो नहीं सर, तो कितनी बची 29 मिनट, और यहाँ पर 11, तो 11:29 आप सभी का राइट आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई समझ में आ गई बातें। चलिए पर अगर कभी डायरेक्ट पूछ ले तो डायरेक्ट के लिए मैंने आप सभी को सॉल्यूशन बता दिया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कुछ इस प्रकार से, तो भैया आपसे क्या पूछा 3 से पूछा, तो भैया 12 में से डायरेक्ट 3 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा भैया 12 में से आपने 3 घटाए, कितना बचा, तो 9 3 12 होते हैं, तो भैया 9 बच गए आप सभी का राइट आंसर। गाइस समझ में आया, तो चीज़ें आसान लगी या नहीं लगी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, चीज़ें आसान लगी या नहीं लगी। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ तक इस टॉपिक को आपने दर्पण प्रतिबिंब को बहुत अच्छे से कवर किया। अब मैं टाइप को चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, टाइप को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ओके गाइस चलिए टाइप को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं, तो अब उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न पर गौर फरमाइएगा। प्रश्न ने कहा है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ठीक है विपरीत वर्णमाला के अक्षरों तक जैसे G से R तक की इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया है कि अंक 5 के स्थान पर R आ जाए और 6 के स्थान पर Q आ जाए और आगे इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर
क्या आ जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन काफी हार्ड लग रहा होगा, बट ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है गाइस, इस चीज को आप जान लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी भाषा में कहें, ये टॉपिक बहुत नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, अगर देखा जाए तो टफ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेवल पर हम बात करेंगे, आ जाएगा। तो ये प्रश्न आसान क्यों बोल रहा हूं, आओ देख लेते हैं। इसने क्या कहा, सबसे पहले पॉइंट देखो, इसने कुछ वर्णमाला के अक्षर दिए जी से आर तक। क्या कहा, जी से आर तक कुछ आपके क्या लेटर यहां पर लिखे हुए, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि जी एच आई जे के एल एम, एम तक की बात की नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर, आर तक की बात की, बिल्कुल सर, जी से आर तक की बात की है, हमने नंबर लिख लिया। फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा आप सभी से, क्या कहा, किस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर आर आ जाए। क्या आ जाए, 5 के स्थान पर आर, तो आर के स्थान पर क्या दिया इसने कि आर की वैल्यू दे दी 5। हाँ जी सर। फिर इसने कहा इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर क्यू आ जाए, 6 के स्थान पर क्या दिया, क्यू, तो क्यू का स्थान क्या दे दिया भैया, क्यू का स्थान दिया इसने कितना, छठा। ओके, और आगे का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो भैया इसकी वैल्यू 5 6, तो अगला क्या होगा, अगला 7 होगा, ठीक है, अगला 8 होगा, फिर ये क्या होगा, ये 9 होगा, ये वाला 10 हो जाएगा, ये 11, ये 12, ठीक है, लिखते चले जाइए, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। हाँ जी सर, हमने सबकी वैल्यू लिख ली, पक्की बात है। हाँ जी सर। अब एक बात बताइए, इसने पूछा क्या था, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा अगर इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 12 के स्थान पर क्या होगा, तो अंक 12 के स्थान पर क्या आ रहा है मेरे मित्र, के आ रहा है, और के आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बोलिएगा समझ में आई बात या नहीं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। शुभम जी क्या बात है, शंखमणि चलिए, भावना बोए चलिए, हिमांशु क्या बात है, मतलब मजा आ गया, चलिए क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। गैस इसी प्रकार से अगला प्रश्न जब आप सभी के सामने आए तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार, ना किसी कंडीशन को देखते हुए, बिल्कुल आपने जैसे इस क्वेश्चन को किया सेम पैटर्न आपको वहां भी फॉलो करना है और आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। तो प्लीज गाइस इस क्वेश्चन में भी आप उतना ही दिमाग लगाएं जितना कि अभी उस प्रश्न में लगाया था। चलिए आपने क्या देखा, इसने कहा कि आई से डब्ल्यू तक वैल्यू पूछी है कि विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, वो भी आई से डब्ल्यू। क्या बोला है, आई से डब्ल्यू के रूप में। ओके, हम लिख सकते हैं आई, लिखेगा ब्लैक पेन से लिख लें। चलिए आई से जे कहां तक लिखा, डब्ल्यू तक, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। देखिए इसने डब्ल्यू तक लिखने के लिए कहा, कहां तक, डब्ल्यू तक लिखने के लिए कहा, और कहा इसने कि और इसे, ठीक है, आई से डब्ल्यू तक इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर डब्ल्यू आ जाए, 8 के स्थान पर क्या आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, और क्या अंक 10 के स्थान पर वी आ जाए, अंक 10 के स्थान पर क्या आ जाए, v आ जाए, और आगे का यही क्रम जारी रहे। तो इसने पूछा 24 के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्त एक अगले क्रम पर जाने के लिए 8 से 10 हुआ नहीं, 8 2 10, 2 को वैल्यू, 2 वैल्यू बढ़ाई गई, तो आप 2 वैल्यू बढ़ाएंगे अब सभी में, 8 2 10, 2 12, 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, और 20 2 22, और 22 2 24। हाँ जी, और आपसे 24 की वैल्यू पूछी थी, 24 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे मित्र, ओ आ गया। हाँ जी सर, तो ओ कहां दे रखा था, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी का बिल्कुल राइट हो गया। तो गाइस समझ में आया ये वाला तरीका कैसा लगा, प्लीज कमेंट करो भाई, ये वाला तरीका कैसा लगा, जेन्युइन तरीका था या नहीं था, प्लीज कमेंट करो भाई, ये तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट, प्लीज, ये समझ में आया या नहीं आया, समझ में सबको आया होगा। इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन कराए, जिससे कि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक टाइप से इतने क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ओके गाइस, क्या कह रहे हैं सर, कुछ बच्चे तो बोर सा फील कर रहे होंगे, बोरिंग फील हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही मैं एक उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जिससे को मतलब फन तो नहीं हो रहा है, पर एक वो आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो आपको छोड़ के प्रश्न नहीं आएंगे। बाय द वे कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करते रहिए अच्छे से, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक उठा लेता हूं, चलो अच्छा था, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है,
और जानकारी के लिए बेटर भी रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा। चलिए, बताइए कि घड़ी की घंटे वाली सुई, ठीक है, बताइए कि घड़ी की घंटे वाली व मिनट वाली सुई 12 घंटे या 1 घंटे में कितनी बार आपस में तय करती है, यानी कितनी बार आपस में मिलती हैं। आप सभी ने सुना था कि घड़ी 12 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज का रीजन किसी को नहीं पता है। शायद आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ जी मुझे पता है क्यों होता है। ठीक है, पर अगर अभी नहीं आपने वीडियो अब तक देखी है, नहीं पता है और अब के बाद अगर आप सीख रहे हैं तो फिर भी लिखना कमेंट में कि हाँ मैंने सीखा अब वीडियो को देखकर। चलिए, तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं कि 12 घंटे में हमारी घड़ी की सुई 11 बार ही क्यों बनती है और 24 में 22 बार, भाई 12 घंटे में 12 बार ही बननी चाहिए थी। 24 में 24 बार जब 1 घंटे में एक बार बन रही है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रही है वो आपको नहीं पता है। वो रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। भाई घड़ी आप लोग पहनते हैं पर वो 12 घंटे में 11 बार क्यों टच कर रही है, यहां टच करने की बात है, आपस में कब मिल रही है। घड़ी आप मेरे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है, बस फर्क ये है आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। इतना तो आपको अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो अब भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी गाइस, देखिएगा, आइए मैं पॉइंट को मैं यहां पर आप सभी के सामने डिटेल में बताना चाहूंगा। आइए ध्यानपूर्वक समझिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए देखिए भाई, सबसे पहले मैं घड़ी बना लेता हूं आप सभी के सामने। ठीक है, ये देखिए आपके सामने घड़ी है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक घड़ी बनाई है। ठीक है, अब इस घड़ी को आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल। अब मैं अगर इसमें टाइम डाल दूं, इसमें कुछ टाइम, हाँ चलिए टाइम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 12 बज रही है, यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लिया मैंने और यहाँ पर आपका 9 लिख लिया। ठीक है, चलिए ये मैंने पूरी घड़ी बना दी आप सभी के सामने। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जिसने ये पॉइंट पकड़ लिया तो ठीक है भैया, बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए घड़ी में कुछ भी टाइम हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि 12 घंटे में वो कितनी बार टच करती है, 11 बार ही क्यों करती है, रीजन बताना है। चलो एक बात बताओ, लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं, लड़कियां लड़कों का पीछा करती हैं, आज ये कंफर्म हो जाएगा, पक्की बात है, आज ये कंफर्म हो जाएगा मेरे मित्र। ठीक है, थोड़ा तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आप सीख भी पाओगे, क्योंकि हमें किसी चीज को सीखने के लिए कुछ नया तरीका होना चाहिए, जेन्युइन तरीका। मान लो तुम्हारे सामने घड़ी है और घड़ी में मैं कहता हूं क्या कितने बज रही हूं, 12 बज रही हूं, तो दोनों सुई 12 पे होगी, तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होगी वो पूरा चक्कर लगाएगी, पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहीं पर रुक जाएगी। यानी पूरा मिनट वाली सुई ने क्या करा, जो हमारी मिनट वाली सुई थी वो क्या थी, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई पूरा चक्कर घूम गई। पक्की बात है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से बताना भाई, ध्यान से समझना और बता देना पूरी घूमी या नहीं घूमी, बिल्कुल घूम गई। पर जब हमारी घड़ी में 1 बजते हैं, ध्यान से समझना, मेरी घड़ी में कितने बज गए, 1 बज गए, क्या मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर रही है, नहीं टच कर रही है, बिल्कुल अब भी कर गई। ठीक है, और घड़ी में 2 बजेंगे तब भी इसको टच करेगी, 3 बजेंगे तब भी इसको टच करेगी, 4 बजेंगे तब भी, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे टच करेगी। हाँ जी, यानी सोचो, ध्यान से समझना, कुछ तुम्हें ऐसे तरीके से समझाऊंगा जो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए चीजें। मैं सिर्फ गारंटी से बात कर रहा हूं, गारंटी की दावा के साथ। ठीक है, चलिए ये गारंटी के साथ सिखाऊंगा इस पॉइंट को क्यों होता है, रीजन क्या है। ठीक है, देखो मान लो ये क्या है, ध्यान से समझना बहुत प्यार से, जो क्या है छोटी सुई है वो है गर्ल्स, क्या है जो हमारी घंटे वाली सुई है ये मान लो वो क्या है गर्ल्स है, वो क्या है गर्ल्स है, और जो हमारी मिनट वाली सुई है, जो हमारी मिनट वाली सुई है वो क्या है हमारे बॉयज है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, अब मैं कहता हूं ये क्या है, लड़की है, समझना, अब ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है, ये अब ये देखो 12 बज रहे थे। ठीक है, हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, घड़ी में बज रहे हैं 1। ठीक है, समझना आप सभी बहुत प्यार से समझ लेना, किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे बता देना, किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो। ठीक है भैया, हाँ जी सर, ओके। चलिए अब घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, तब भी क्या होगा, ये लड़की इसको क्रॉस कर रही है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, आप सभी के माइंड की बात है, इतने अच्छे से समझ लिया ना तो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मैं कहता हूं इसको चेंज कर दूं, चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट इसको चेंज कर लेता हूं, इनकी साइड को चेंज कर लेता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लो घंटे वाली सुई को मैं बना लेता हूं गर्ल्स, ठीक है, वो बॉयज बना लेता हूं। ठीक है,
और इन्हें बना लेता हूँ गर्ल्स। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो ये क्या है, ये घंटे वाली सुई जो छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है। छोटी सुई क्या है, लड़कियां हैं, और बड़ी सुई लड़के हैं। सॉरी, ये क्या है, घंटे वाली सुई बॉयज, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। अब एक बार बताओ, ये कहाँ एक पे आया, ये क्या है, ये लड़की है, ये इसके पीछे आई। ठीक है, तो ये फिर भागा 2 पर, इसने फिर इसको टच किया, ये फिर भागा 3 पर, ये इसने फिर इसको टच किया, ये फिर भागा 4 पर, फिर इसने टच किया, फिर 5 पे भागा, फिर इसको टच किया, 6 पर, फिर 7 पर फिर टच किया, 8 पर फिर टच किया, ये मिनट वाली इसको पकड़ती जा रही है। 9 पे गया फिर टच किया, 10 पे गया फिर टच किया, 11 पे गया फिर टच किया। ध्यान समझना, पर जैसे 11 बजे, ध्यान से समझना भाई, क्या जैसे आपके 11 बजे, तो आपने ये बताओ फिर टच करेगी या नहीं करेगी, बताओ भाई। 11 घड़ी में कितने बज गए, 11 बज गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझना, आप सभी ध्यान से समझना। घड़ी में कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। कितने, 11 बज रहे हैं, तो क्या इसको टच करेगी, पक्की बात है, बताओ, ध्यान से समझ जाओ। जब घड़ी में 11 बज रहे होंगे तब क्या इसको पार कर देगी, नहीं पार करेगी ना। 12 पे पार करेगी भाई, देखो 1 बजेगा तब 12 से शुरू होगी, 2 बजेंगे तब इसके पीछे से घूमती आएगी, फिर टच करती। पर जब 11 बज रहे होंगे ना, जब हमारी घड़ी में कितने 11, सोचो, घंटे वाली ये पड़ी है, ठीक है, और मिनट वाली ये पड़ी है, ठीक है, तो ये इसको टच कर रही है, बिल्कुल टच कर रही है, ठीक है, पर पार नहीं करेगी। जब 11 बजेंगे घड़ी में, अब सोचो, मैं आपको डायरेक्टली करा देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया है, जिसको समझ में नहीं आया है वो समझ लेंगे, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लेंगे कि यदि घड़ी में कितने बज रहे हो मेरे दोस्त, यदि घड़ी में कितने बज रहे हो, यदि घड़ी में बज रहे हो 11, ठीक है, तो क्या आपकी ये मिनट वाली सुई, ठीक है, और ये घंटे वाली सुई, इसका जो बीच का जो डिफरेंस बच जाता है ना, वही हमारा 1 घंटे का डिफरेंस छूट जाता है। समझ में आ गई बात है, हाँ जी, तो यही का डिफरेंस हमारा 12 घंटे में 1 घंटे का डिफरेंस निकाल देता है। अब तो समझ में आ गई बातें, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं बात करता हूं उन क्वेश्चन पे जो आपको किसी लेवल के अनुसार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे अब आपके एग्जाम में, तो आपको करना कैसे है वो तरीके पे हम बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में आप लोग समझने वाले हैं उन चीजों को, ठीक है भैया। ओके, चलिए, हिमांशु कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या। मेरे दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, अभी मैंने आपको बेसिक समझाया है, जब मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं जब अपना क्वेश्चन लेके आ जाना, ठीक है, पर पहले सीखना है तो आप आसान से सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा, 4 से 5 बजे के बीच, क्वेश्चन समझिएगा आप, क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम के द्वारा, ठीक है, कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। अब एक साथ होने का मतलब क्या है, जब एक साथ होंगी इसका मतलब क्या है, यानी कि उसको भी मैं समझा देता हूं, उसको भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए घड़ी में क्या बज रहे हो, 3:15 हो रही हो, तो दोनों सुई किधर होंगी, इधर होंगी, यानी कि या तो कहे एक समान रेखा में हो, या तो कहे दोनों एक समान रेखा में हो, या एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संपाती अवस्था। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, संपाती अवस्था बोलते हैं, जिसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, जब दोनों मिली होंगी तो 0 डिग्री का एंगल ही तो बनेगा, पक्की बात है। हाँ जी, तो आपको याद हो गया, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो या दोनों एक ही दिशा में हो, इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। बातें क्लियर है? हाँ जी सर, वो तो बताओ, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर, तो एक बात बताओ, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको रूल कैसे फॉलो करने होंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। हाँ जी, देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा एक ही रूल फॉलो करना, कोई भी घंटा दे, ठीक है, कोई भी घंटा दे उसमें गुणा करनी है 30 से, ठीक है, कोई भी घंटा दे, याद रखना, कोई भी घंटा दे गुणा करना 30 से और डिवाइड कर देना 11/2 से। अब देखो ये 30 कहां से लिया, हर घंटे 30 डिग्री का, हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है इसलिए 30 लिया, और 11/2 क्या है, मिनट और घंटे की स्पीड, बताओ। और प्लस में यहां पर क्या लिखना है, प्लस में आपको यहां पर वो लिखना है जितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, जब एक साथ होंगी तो 0 डिग्री का बनेगा। हाँ जी सर, तो आपने वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़े प्यारे तरीके से। चलिए, घंटे कितने दिए, सबसे फर्स्ट वाला टाइम उठा लीजिए 4 घंटे, तो लिख दीजिए 4 × 30, अब 0 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, 11/2, तो 4 × 12 कितना हो गया, 120, और डिवाइड कर दीजिए 11/2, 2 पर पहुंच गया, 12 दूनी 24, यानी 240/11। काट दो, कितना आता है भैया, देखो 11 दूनी 22, कितना बचा 20, 11 एकम 11, कितने बचे 9, 21 सही, 9/11 आप सभी का आंसर आ गया। इसने पूछा क्या था कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 4 बजकर किस टाइम बनाएगी,
4:21 सही 9/11 पर बना देगी। बातें क्लियर है भाई, बता दो भाई, समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो 4:21 सही 9/11 आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल राइट है। बताओ भाई, समझ में आ गया? अमित, चान्या, हिमांशु, पबजी जी, पूजा, क्या बात है, सत्या, शंखमणि, बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ में आ गया। आज पता नहीं जितने भी फ्रेंड थे, होली की छुट्टी की वजह से आप सभी पता नहीं कहाँ, आपके दोस्त कहाँ पर चले गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद उनको पता ना हो कि क्लास स्टार्ट हो गई, तो प्लीज़ उनको भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके गाइस, ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं, तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। अब इसको देखते हुए गौर फरमाइएगा कि 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। यार मैंने कहा एक साथ का मतलब 0 डिग्री। और कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको रूल बता दिया है कि कोई भी घंटा दे, गुणा करो आप 30 से और डिवाइड कर दीजिए 11/2 में, और प्लस में क्या लिखना है, जितने डिग्री का एंगल यहाँ पर दिया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख दो। घंटे कितने दिए भाई, घंटे कितने दिए, इसने दिया सबसे फर्स्ट टाइम लिखो 5 घंटे, तो 5 × 30 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी कितना होगा 30, यानी 300/11। काट दोगे कितनी बार कटता है? हाँ जी सर, देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना बचा भैया 8, 80, 11 7 77 कितना बचा 3, 27 सही 3/11। इसने पूछा कि 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, तो 5:27 सही 3/11, 27 सही 3/11 आप सभी का राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चीजें बेहतरीन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की, आप लोग समझने की कोशिश करते रहिएगा। ठीक है भैया, चलिए नोट हो गया, बोलिएगा नोट हो गया है क्या? बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, नोट हो रहा है साथ साथ। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जल्दी से यार एक बार शेयर कर दो, शेयर लगा दीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, ओके, चलिए भाई यहां तक बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला बेहतरीन प्रश्न आप सभी के सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिएगा गाइस, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न आ चुका है कि 9 से 10 बजे के बीच, अगला प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, जल्दी से देखिएगा और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा है आप सभी से? आप सभी से पूछा है 9 से 10 बजे के बीच, क्या पूछा है, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, और एक साथ का मतलब क्या बताया 0 डिग्री का एंगल। तो कोई भी घंटा दे, गुणा करो आप लोग 30 से और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से। हाँ जी सर, और प्लस में जितने डिग्री का एंगल है। हाँ जी, तो घंटे कितने दिए थे भैया, घंटे दिए थे सर आपको कितने, यहाँ पर दिया सबसे पहले 9 घंटे, तो लिख लीजिएगा 9 × 13 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस 0 लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 9 × 27 270 और डिवाइड करना है 11/2 से, 2 ऊपर पूछ गया 27 दूनी 54, 540/11। अब 540 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 11 चौक 44 कितना हो गया, कितना बचा यहाँ पर बचा कितना, 11 चौक 44, यहाँ पर बच रहा है 10 यानी कि 100, तो 11 99 1 49 सही 1/11। आपसे पूछा गया 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तो 9 ठीक है 49 सही 1/11 पर वह एक साथ होंगी। बातें क्लियर हैं? हाँ जी सर, चलिए बातें भी क्लियर और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था, आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको भी कवर किया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए लेवल को थोड़ा और चेंज कर दिया जाए या 1-2 प्रश्न और ले ली जाए, एक और प्रश्न ले लेते हैं या चेंज करें, चलिए लेवल को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेवल को बढ़ा ही लेते हैं। चलिएगा गाइस, अगला प्रश्न आप सभी के लिए दे रहा हूं। ठीक है, कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, एक दूसरे के ऊपर। अब देखो भाई, ये क्या कुछ अलग क्वेश्चन कहा, आप कोई घड़ी हो, सोचो यार ध्यान से देखो, एक घड़ी है आप सभी के सामने और घड़ी में कहा कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, एक सुई ये रही और दूसरी इसके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, या मैं कहूं दोनों एक समान दिशा में है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, एक समान दिशा में है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 0 डिग्री का।
बात तो एक ही है। पहले प्रश्न ने कहा था दोनों एक सीधी रेखा में, अब एक दूसरे के ऊपर पड़ी, बात तो एक ही है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संपाती अवस्था। कभी कभी लिख के दे देता है तो संपाती अवस्था कब बनेगी, तो तब भी आप लगाना कि 0 डिग्री बोलते हैं इसको। समझ में आ गया। चलिए तो पॉइंट आपको पता चल गया। आप क्वेश्चन करो। तो 2 से 3 बजे की रूल क्या है, कोई भी घंटा दे, रूल क्या है, कोई भी घंटा दे गुणा कीजिएगा 30 से और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से, ठीक है, प्लस में एंगल। ओके चलिए, घंटे दिए आपको 2 घंटे, तो लिख लीजिए 2 × 13 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 30 दूनी 60 डिवाइड कर दीजिए 11/2 से 2 पर पहुंच गया, 60 दूनी 120 और डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया, डिवाइड बाई 11, तो 10 सही 10/11 आप सभी का राइट आंसर आ गया। आपसे पूछा गया 2 से 3 बजे के बीच घड़ियों की सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, तो 2:10 सही 10/11, 2:10 सही 10/11, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। बोलो बातें क्लियर है भाई, बातें क्लियर हैं, नोट कीजिएगा। और मैं आपको एक लेवल सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, एक लेवल पे बात करने जा रहा हूं। जब प्रश्न की क्या एक अलग ही भाषा हो और एक अलग ही लैंग्वेज बदल जाए। अभी तो आपने वो सुना जब 0 डिग्री वाले, अभी आपने सुना जो एक क्या होती है, जो संपाती अवस्था होती है, आपने वो सुनी। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, याद रखना कितने, 3 प्रकार की। पहली होती है संपाती अवस्था, ठीक है, दूसरी होती है समरेखीय अवस्था, दूसरी होती है समरेखीय अवस्था होती है, ठीक है, दूसरी होती है समरेखीय अवस्था और तीसरी होती है आपकी समकोणीय अवस्था। कौन सी होती है, समकोणीय अवस्था, समकोणीय अवस्था, ठीक है। चलिए ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। अब देखो बात ये आती है, पहली तो आपने जान ली संपाती अवस्था यानी 0 डिग्री का एंगल। समरेखीय क्या होती है, जब घड़ी की सुई, जब ये घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत पड़ी हो, क्या एक दूसरे के विपरीत पड़ी हो, यह पूरी समान रेखा में हो, इसको क्या बोलते हैं, समरेखीय अवस्था। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पक्की बात है 180 का ही बनेगा, हाँ जी सर। और समकोण पता है सबको, समकोण होता है सर 90 डिग्री का, पक्की बात है, हाँ जी। ओके चलिए, तो ये बात आपको सबको पता होगी। तो अब समकोणीय अवस्था हमेशा आपको पता है। संपाती अवस्था, अगर समरेखीय की डिटेल में थोड़ी सी मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी समरेखीय अवस्था या आपकी संपाती अवस्था 12 घंटे में कितनी बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में अगर मैं बात करूं, कितने घंटे में, अगर मैं बात करूं 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार, और 1 घंटे में 1 बार बनती है, ठीक है, 1 बार। ये किन की कंडीशन है, ये कंडीशन है संपाती अवस्था और समरेखीय, इन दोनों की। पर समकोणीय अवस्था थोड़ा उल्टा है, थोड़ा उल्टा। ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है, 1 घंटे में 2 बार बनती है, 1 घंटे में 2 बार, ठीक है। 22 घंटे में, 11 घंटे में, 11 घंटे की बात करूं तो 11 घंटे में 22 बार, 11 घंटे में 22 बार, और 22 घंटे में, अगर 22 घंटे में बात करूं तो 44 बार बनती है। कितनी बार, 44 बार बनती है। कौन सी, समकोणीय अवस्था। इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ जी। अब 1 घंटे में 2 बार बनती है, यानी कि इसका एक रीजन होगा, रीजन बता दिया जाए। चलिए रीजन पे भी बात कर ली जाती है, रीजन पे भी बात कर ली जाती है। चलिए भैया रीजन देखिएगा क्या है। अब ये घड़ी में मान लीजिए 3 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, पक्की बात है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पर अभी 3 ही बज रहे हैं, 3 बजकर अगर मैं 0:03 बज रहे हैं तो मिनट की यहाँ पर होगी, पर 3 अगर 3:30 बजा दूं तो 3:30 ऐसे बजेंगे, 3:30 ऐसे बनेंगे, तो यहाँ भी तो एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है भाई, 2 बार बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसका रूल कुछ अलग है, इसका रूल कुछ अलग है, थोड़ा हटके है, वो भी थोड़ा बताऊंगा, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बताऊंगा। पहले आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे से इस प्रश्न को नोट करें, फिर इस प्रश्न पे बात करता हूं, ठीक है। आपने अब तक क्या सुना था, आपने अब तक सुना था कि कोई भी प्रश्न आप सभी के सामने आए, आपका रूल क्या रखना है कि कोई भी घंटा दे, आपने रूल क्या रखना था कि कोई भी घंटा दे, कोई भी घंटा दे, लिखिएगा आपने क्या रूल अप्लाई किया था कि कोई भी घंटा देगा हमें, उसमें गुणा करेंगे किसकी, 30 की, और डिवाइड कर देंगे 11/2 से। इतना सोचा था, हाँ जी। प्लस में क्या सोचा था, जो भी एंगल देगा, जो भी यहाँ पर एंगल देगा वह लिखना है, इतना सोचा था हमने। घंटे कितने दिए ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हम मात्र प्लस करते थे, ठीक है, पर इसमें प्लस और माइनस दोनों करना है, ठीक है।
एक बार प्लस में चेक करो, एक बार माइनस में चेक करो, आपका राइट आंसर दो में से कोई एक हो सकता है, ये हमेशा याद रखना, दोनों में चेक करना होगा कंडीशन को। चलिए पहले प्लस में कर लेते हैं। ज्यादातर चांस इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर अगर चांस की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर आपके जो चांस होंगे वो आपके माइनस में होते हैं। किस में होते हैं, ज्यादातर चांस आपके माइनस में होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये घंटे होंगे, अब यहां पर पहले घंटा कितना दिया, 5 घंटे, तो 5 × 30, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 11/2 और प्लस में क्या लिखना है, एंगल। अब इसने क्या कहा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो एक बार प्लस में 90 डिग्री और एक बार माइनस में 90 डिग्री। बातें क्लियर है? हाँ जी सर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 15, 150 प्लस 90 और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से। अब 150 90 कितना हो गया, 150 और 90 हो गया 240। अब 240 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 पर पहुंच गया, 24 दूनी 48 यानी 480/11। हाँ जी सर। अब 11 से डिवाइड करना मेरे दोस्त, सर पानी लेके आना। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 40 बचा, 11 × 33 7, 43 सही 7/11। पहला कहा 43 सही 7/11, तो ये तो प्लस में आपका आंसर आया 43 सही 7/11। पक्की बात है? हाँ जी। अब एक बार यहाँ पर माइनस कर लें, एक बार यहाँ पे माइनस कर लें। चलो माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं कितना हमारा आंसर निकल के आता है। चलिए भैया देखिए आंसर क्या आएगा। चलिए तो कर लीजिए 5 × 30, 5 × 30, ठीक है, डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2 और माइनस 90 कर लीजिए। 5 × 15 कितना हुआ, 150 माइनस 90 और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से। अब 150 में से 90 घटा दीजिए भाई, 150 में से 90 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 60 और डिवाइड कर दीजिए 11/2 से। 2 पर पहुंच गया 60 दूनी 120/11। अब 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो 10 सही 10/11। हाँ जी सर। तो 2 आपके आंसर आए। तो प्लस में 43 सही 7/11, माइनस में 10 सही 10/11। अब आपको डिसाइड करना है जो ऑप्शन में देगा। तो 5:43 सही 7/11 ऑप्शन में दे रखा था, 5:43 सही 8/11, ठीक है, कितने 8/11, पर राइट आंसर क्या था 7/11, तो ये वाला तो गलत हो गया। हाँ जी सर। या 5:10 सही 10/11, 5:10 सही 10/11 दे रखा है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बातें? हाँ जी सर। तो नोट डाउन कीजिएगा, आपको इसीलिए प्लस में भी चेक करना है और माइनस में भी चेक करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हाँ हो गई ना? चलिए दीपमाला कह रहे हैं कि दुनिया पे आपने बैच लिया था, हो सकता है आपको जानकारी ना हो कैसे क्लासेस मिलती हैं, तो मैं आपको एक नंबर लिख दे रहा हूं, उस पर आप मैसेज कर देना, कल आपको कॉल आ जाएगी हमारी तरफ से, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे डाल देना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है, कि ये हमारी इस चीज की हमें क्लास नहीं मिली है, ठीक है। चलिए नंबर लिख लीजिएगा 9084540190, ठीक है। इस नंबर का नोट कर लीजिएगा 9084540190। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। आपको क्या होगा, अगर आपको किसी भी दिक्कत हो रही है या आपने बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन रीजनिंग लिख दीजिएगा। वैसे आपको मैं बता दूं धुरीन ऐप पे आपका बैच चल रहा है, ठीक है, बहुत आपको एक उस लेवल के साथ लेकर चला जा रहा है जो एक बेस्ट लेवल होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, एक लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं धुरीना पे जाकर, यूपी एग्जाम पे क्लिक करके रीजनिंग के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना 9084540190 पे ज्वाइन रीजनिंग लिख सकते हैं, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। कुछ इंक्वायरी हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तब भी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है आपका, ओके। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए भाई अब मैं प्रश्न पे आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं। 5 से 5:30 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? किसका 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो अब इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कैसे कर सकते हैं। विकास चंद्र जी कह रहे हैं सर आप रोज क्लास लेते हैं? बिल्कुल भाई, आज चौथी मैराथन है, 24 मैराथन होंगी, 24 दिन 24 मैराथन, पूरी रीजनिंग समाप्त है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी सर, ठीक है,
ओके, यहां तक बातें क्लियर हुई। 5 से 5:30 बजे के बीच जल्दी से बता दीजिएगा, देखते हैं कौन भाई बंधु है जो आप जिसका राइट आंसर आ जाएगा। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी से आशा करता हूं राइट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए मैंने कहा था ना, अब देखो अभी हमने 5 बजे वाला ही काढ़ा था, 5 से 6 बजे के बीच, पक्की बात है 5 से 6 बजे के बीच ही निकाला था 90 डिग्री का। पर अभी क्या पूछा 5 से 5:30, यानी कि जो 5 बजकर आपकी क्या होगी, 5 बजकर जो 1 मिनट होती है वहां से वैल्यू बतानी है आपको, कहां तक, 5:30 तक की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, ना तो 30 से 31 हो जाए, ना 1 से 0 हो जाए। समझ में आ गया, यानी कि ना तो 59 हो जाए और ना ही 31 हो जाए। समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न को जल्दी से आ जाइए। ठीक है, चलिए भाई बातें कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुझे पता है मैंने क्या कहा था, आप अगर कम देखनी है तो माइनस में निकालो। चलो तो माइनस कर लेते हैं। तो कोई भी घंटा दे गुणा करिएगा 30 से और डिवाइड करना है 11/2, रट गई होगी ये वाली बात। और यहाँ पर माइनस में क्या लिखना है, 90 डिग्री। अगर आपको क्या करना है, आपसे 5 से 5:30 पूछा, कम समय में पूछा है, अगर 5:30 से 6 कहेगा तो प्लस वाला यूज करना है हमेशा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो घंटे कितने दिए, 5 घंटे, वैल्यू उतनी लेनी है, 5 × 30 डिवाइड कर दीजिए 11/2 माइनस कितना 90। अब 5 या 15 150, 150 माइनस 90 डिवाइड कर दीजिए 11/2। 150 में से 90 गए 60 बचे, डिवाइड कर दीजिए 11/2। 2 ऊपर गया 60 दूनी 120 डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो 10 सही 10/11 आप सभी का राइट आंसर आ गया। और जो कि देखो 10 सही 10/11 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। इस चीज में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा गाइस। ठीक है, पक्की बात है, हाँ जी सर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। तो 12 घंटे में एक घड़ी दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को इंगित करती है। तो अभी सिखाया मैंने कि 12 घंटे में कितनी बार करती हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। पर अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में 11 बार इंगित करने का मतलब छूती हैं, कितनी बार उसको स्पर्श करती हैं। और अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में आपकी 22 बार, कितनी 24 घंटे में आपकी 22 बार। ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। पर इसने पूछा 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 11 बार, पर 24 में पूछता तो 24 में 22 बार। समझ में आ गया, हाँ जी। चलिए भाई इतनी बातें भी क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न पर गौर फरमाइएगा। चलिए, इसने कहा 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। अब इस चीज के द्वारा आप इस प्रश्न पर आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के सामने आ गया, यहाँ पर टाइप चेंज हो जाता है, आप सभी का टाइप को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ से एक नई चीज की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि आपने क्वेश्चन में कहीं भी डिग्री नहीं देखी। देखो 3:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसने आपको क्या दिया, इसने आपको दिया क्या, आपसे पूछा, देखो दिया तो इसने समय 3:20 और पूछा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि टाइम देकर आपसे एंगल पूछा गया है। याद रखिए, आपको टाइम दिया गया है और आपसे एंगल पूछा है कि उस टाइम क्या एंगल बनेगा, क्या 10 डिग्री का एंगल बनेगा, 25 का, 50 का, 20 का। एक बहुत आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं, याद रखना। ठीक है, मैं देखो किसी भी प्रश्न, हर देखो आपने चीजें पढ़ी होंगी, आप अलग अलग रूल लगाते हैं, पर आप सेम रूल लगाना सीख जाएंगे आज से ही। आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी प्रश्न आप सभी के सामने दे, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी प्रश्न आप सभी के सामने आए तो अगर कभी भी कोई भी घंटा दे तो गुणा करना 30 से, क्योंकि हर घंटे 30 डिग्री का एंगल बनता है। और कभी भी कोई मिनट दे तो गुणा करना 11/2 से। क्यों, क्योंकि मिनट और घंटे की स्पीड 11/2। मैंने रूल तो नहीं चेंज किया, वहां भी हम गुणा करते थे, जो भी घंटा होता था 30 से गुणा करते थे। और यहाँ मिनट, यहाँ पर पहले मिनट नहीं देता था, एंगल देता था, तब भी 11/2 रहता था। पर यहाँ पर मिनट दे दी तो मिनट की गुणा कर दो 11/2 से। रूल चेंज नहीं हुआ, रूल मैंने चेंज नहीं किया। तो अप्लाई कर सकते हो, हाँ जी। घंटे कितने दिए, सबसे पहले घंटे देखो, ये इसका घंटा हो गया, ये मिनट होगी। घंटे कितने दिए सर, 3 घंटे दिए, तो 3 जो भी घंटा दे गुणा करो 30 से। रूल तो नहीं चेंज हुआ। मिनट कितनी दी भैया, मिनट दी 20 मिनट, तो जो भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। सिंपल, देखो कितनी बार कटा, 10 दूनी 20, तो 30 तिया कितना हो गया, 30 तिया 90 और 11 धम्मा 110।
तो भैया ये 100 से 10 कम है, इनका डिफरेंस निकाल लो। ये 100 से 10 कम है, ये 100 से 10 ज्यादा, तो डिफरेंस कितना है 10 10 20, तो कितने डिग्री का एंगल बना 20 डिग्री का एंगल बन जाता है। बोलो बातें क्लियर हुई। तो 3:20 के बीच 3:20 पे 20 डिग्री का एंगल बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, जो नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके भाई, समझ में आ रही है चीजें। चलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर मैं ऐसा प्रश्न और आप सभी के सामने लाऊं तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और एक भी प्रश्न आप सभी का ऐसा ना हो जिसमें आपकी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न आपसे कराता हूं, अब जल्दी से इस प्रश्न में आपको आंसर देना है। क्या होगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। गाइस, इस प्रश्न को देखिएगा कि किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हो तो उन दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो टाइम क्या पूछा है, हमें पता है रूल क्या कहता है कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो किससे 11/2 से। इस चीज को बस नहीं भूलना है, अगर ये भूल गए तो मिशन भूल गए, ये समझ लेना, ठीक है। इसे भूल गए तो ये समझना मिशन भूल गए। घंटे कितने दिए सर, घंटे दिए 5 घंटे, तो कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, भूलोगे तो नहीं। मिनट कितनी 40 मिनट, तो भैया कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से, भूलोगे तो नहीं। नहीं, कितनी बार कटा 20 दूनी 40 सर, तो 5 या 15 कितना हुआ 150, यहाँ कितना हुआ तो 20 गुणा 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर 220 हुआ। अब डिफरेंस निकाल लो भैया, ये 200 से 50 कम, ये 200 से 20 ज्यादा, तो 50 और 20 कितना हो गया 70, तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। बताओ कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। तो 5:40 पे 70 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये तो कुछ नहीं था, आपने डायरेक्ट कर दिया भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, इतना आसान तरीका बता दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। अगर आप चीजों को सीखना चाह रहे हैं ना, तो ये कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। आप बस माइंड में छोटी छोटी बातें लाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आंसर दे सकते हो प्लीज भाई, मुझे कमेंट करके बताओ, आंसर दे सकते हो। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, बताया। मैंने कहा कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से, बताया। तो आप फॉलो कीजिए। घंटे कितने दिए भैया 5 घंटे, तो 5 गुणा 30, कोई दिक्कत नहीं। मिनट दी कितनी 20 मिनट, तो लिखो 20 गुणा 11/2, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 दूनी 20, हाँ जी सर, तो 5 या 15 150, और यहां पर 11 दम्मा 110, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो, ये देखो 110, ये 150, कितने का अंतर 40 का अंतर, तो डिफरेंस ही तो निकालना था, तो 40 डिग्री का एंगल बन गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत। कितनी जल्दी कर पा रहे, मतलब चीजें अब आसानी इसलिए लगेंगी क्योंकि हमने चीजों को सिखाने की कोशिश की, मतलब सीखने की कोशिश की है, तो मतलब माइंड में चीजें सेट हो गई हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, प्लीज बताओ, प्लीज बता दो, ठीक है। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न ले लेता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है, फिर आपको एक शायरी सुनाऊंगा बहुत प्यारी वाली, ठीक है। चलिए जल्दी से भाई इस प्रश्न का आंसर दें, फिर मैं एक शायरी सुनाऊंगा आप सभी को जल्दी से कि 9:36 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। प्लीज एंगल निकाल के दिखा दीजिए, फिर आपके लिए एक बहुत प्यारी शायरी आप सभी के सामने सुनाने जा रहा हूं। मैंने मालवीय क्लासेस पे जब मैं दिन में लाइव था तो मैंने तब भी बताया था, ठीक है। और फिर मैं आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, तो प्लीज आप सभी जल्दी से हाँ कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी भाई। कहने किसके, बिल गेट्स के, कि आपको यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाना सुन लो, एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पे चले जाओ, ठीक है। और एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पे चले जाओ, 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, 1-2 साल के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए अगर तुम क्या सुख चाहते हो तो क्या नौकरी कर लो, प्राइवेट बिजनेस कर लो, कहीं जॉब कर लो 10-15 हज़ार रुपए की। पर लेकिन अगर पूरी जिंदगी संवारनी है, अगर पूरी जिंदगी सुख चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार करो, जुनून के साथ पढ़ो, क्योंकि यही कलम तुम्हारा प्यार है, यही ताकत है। अगर आज लगा दिया तो जिंदगी संवर जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं।
कोई भी घंटा दे, याद रखना, बस मेरी बात एक ही याद रखना, कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ घंटे कितने दिए भैया, 9 घंटे, तो कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से। हाँ जी, मिनट कितनी, 36 मिनट, तो कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। ये देखो कितनी बार कटता है भैया, 18 दूनी 36, हाँ जी, तो 9 30 27, 270 गुणा करो कितना होता है, 18 एकम 18, 18 एकम 18 19, 198। तो कर ले भैया, ये 200 से 70 ज्यादा है, 200 से कितना कम, 2 कम, तो 70 तो 72, तो कितने डिग्री का एंगल बना भैया, 72 डिग्री का एंगल बन गया। बोलो बातें क्लियर हुई, बातें क्या, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो। जो इससे पहले वाले प्रश्न कराए थे, इससे पहले जब मैंने पैटर्न में तरीके में प्रश्न कराए थे इस प्रकार से, तो वो वाले भी आपने सीख गए थे। क्या कि 8 से 9 बजे के बीच बताना है किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, परंतु एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन में डाल रहा है आप सभी को क्वेश्चन, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है। इसने कहा कि घड़ी की सुई जो होंगी वो सीधी रेखा में तो होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि वे एक दूसरे के विपरीत चली जाए। विपरीत क्या होती है, जब घंटे की इधर हो जाए, मिनट की इधर हो जाए, तो क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है, जब 180 का कोण बनता है। पर इसने कहा ये एक सीधी रेखा में नहीं होनी, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सीधी होनी चाहिए, पर ये कैसी होनी चाहिए, एक संपाती अवस्था में। संपाती अवस्था यानी यहाँ पर होता है 0 डिग्री का एंगल। तो आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना है, वो भी किन के बीच, आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना है, वो भी 8 से 9 बजे के बीच। तो कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, डिवाइड करो 11/2 से, और प्लस में एंगल। जब एंगल दे तो ऐसे लिखना है आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो यही लाइन वहां थी और ये लाइन वहां थी, वहां यहाँ पे एंगल है, वहां पर मिनट देता है, इतना ही तो अंतर है। हाँ जी सर, तो कर लो। घंटे देखो कितने दिए आपको, घंटे कितने दिए भैया, सबसे फर्स्ट वाला 8 घंटे, तो 8 × 30 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 लिखो मत लिखो, 8 या 24, 240 डिवाइड कर दीजिए 11/2 से, 2 पर 24 दूनी 48, 480/11 काटो। 480 11 से कितनी बार कटता है भैया, 11 चौक 44, कितना बचा 40, 11 तिया 33, कितना बचा 7, 43 सही, 7/11 आप सभी का राइट आंसर आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा गाइस। समझ में चीजें आनी चाहिए, मैंने क्या कहा, चीजें समझ में आनी चाहिए गाइस, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई। राइट आंसर समझ में, बताओ भाई, ये दोनों पैटर्न कंप्लीट हो गए या नहीं हुए, बताओ भाई, चीजें कंप्लीट हुई या नहीं हुई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो तो भाई एक काम कर लेते हैं, अब मैं टॉपिक चेंज कर लेता हूं, ठीक है, लेवल को भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग आंसर देना बस, ठीक है, ओके। चलिए लेवल बढ़ा लिया जाए, क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन ले लीजिएगा, देखता हूं कौन भाई बंधु आंसर देगा, ठीक है, ओके। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लेवल वाले क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत करा दिए। चलो भाई, इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर देता है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। जल्दी से भाई कमेंट करें सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, प्लीज कमेंट कीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी, कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर कल के लेवल को हम, जैसे हमारा एक पेड लेक्चर होता है, मैं उसी के ही कंटेंट को यहाँ पर आपका यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी पेड लेक्चर होता है मैं उसका कंटेंट यहाँ पर इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेड जो बैच होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पर टाइम का इशू है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसेप्ट सारे सिखा के चले जाऊँगा कि इस प्रकार से कंसेप्ट होता है, पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। आपको लगभग कि एक टॉपिक आपका कम से कम 3 दिन में खत्म हो, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से जानने को मिले, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर डाल रखा है, लिंक भी है, ठीक है। चलिए 9:54 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो जब भी एंगल पूछे, मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी घंटा दे गुणा करो 30 से, और कोई भी मिनट दे गुणा करो 11/2 से। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है। तो घंटे कितने दिए भैया, 9 घंटे, तो लिख लीजिएगा 9 × 30, कोई दिक्कत नहीं।
मिनट कितनी है भैया 54 मिनट, तो लिख दीजिए 54 गुणा 11/2। ठीक है, यहां तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, प्लीज कमेंट कीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए भाई, नहीं है ना। चलिए तो देखो 9 3 27, 270 यहाँ पे हो गया, हाँ जी सर। ठीक है, 27 दूनी 54 यहाँ पे हो गया, तो 27 ही कम 27 का 7, 2 कैरी 27 का 27, 2 29, तो 297। तो डिफरेंस कितने का है 20 7 27, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 27, तो कितने डिग्री का एंगल बना 27 डिग्री का एंगल बन गया। तो बताओ कितनी आसान तरीका था। क्वेश्चन दिखने में हार्ड बन जाता है, पर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वह काफ़ी हमारा आसान क्वेश्चन हो जाता है। मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं जिससे आपका एक भी टाइप ऐसा ना बचे जिसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। कोई भी घंटा हो बस याद रखना गुणा 30 से, और कोई भी मिनट हो गुणा करो 11/2 से। तो कितने घंटे हैं 6 घंटे, तो 6 गुणा 30, और मिनट कितनी है, मिनट है 42 मिनट, तो 42 गुणा 11/2। अब 21 दूनी 42, 36 18 180, यहाँ कितना बचा 21 कम 21, 2 कैरी 21 कम 21 2 23, 231। डिफरेंस देख लो, ये 200 से 31 ज्यादा है, 200 से 20 कम, तो 31 और 20 कितना हो गया 51, तो यहाँ पर 51 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोलो बातें क्लियर हुई, बातें भी क्लियर और कंसेप्ट भी क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये वाला टाइप आपका अच्छे से हो गया है कवर। अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल आगे। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक आपने सीख ली हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भारी भरकम वाला आप सभी को देने जा रहा हूँ, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से, जिसने कंसेप्ट जाना वो इसका आंसर दे सकता है, और जिसने कंसेप्ट को हवा में उड़ा दिया वह इसका आंसर नहीं दे सकता। इस चीज़ की मैं गारंटी से कह सकता हूँ बात को। ठीक है, प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक बोतल ले आओ। नोट कर लिया, चलिए क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने कहा यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत अक्षरों जैसे C से K तक इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर C आ जाए और 9 के स्थान पर D आ जाए, तो इसी प्रकार की अगर प्रक्रिया चलती रहे तो F के स्थान पर 15 आ जाए तो J के स्थान पर क्या आएगा। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया एग्जाम की दृष्टि से, इसमें कोई भी दौराए नहीं है, आप चीज़ें सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत अक्षरों जैसे C से K, अब बात की है इसने C से K तक की, तो आपको C से K तक का क्रम लिखना होगा। जैसे लिख लीजिएगा C D E F G H I J K L M N O P, मैंने लिख लिया। ठीक है, मैंने इस क्रम को लिख लिया। और आगे इसने कहा क्या, सबसे पहले इसने फर्स्ट क्या कहा, इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 6 के स्थान पर C, यानी C का जो क्रम था उसको 6ठा स्थान दिया। इसने कहा कि 9 के स्थान पर D, 9 के स्थान पर क्या कहा इसने D, तो D का स्थान कौन सा दिया 9वां स्थान। इसी प्रकार F का स्थान कौन सा दिया 15वां, जो F था इसका स्थान कौन सा था 15वां स्थान दिया। ठीक है, तो इसने पूछा J का स्थान क्या होगा, जो J था इसका स्थान पूछा है, तो बता दोगे। हाँ जी, देखो 6 था, अगर यहाँ पर 9 है, अगर मैं कहूँ +3 का डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो 6 3 9, और 9 और 3 कितना होना चाहिए 9 और 3 12, तो E पर हो गया 12, और 12 और 3 15, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखिए 12 3 15, तो 15 3 कितना हो गया 15 3 18, 15 3 18, और 18 3 कितना होगा 18 3 होगा 21। हाँ जी सर, 18 3 21, और 21 और 3 कितना होगा 24। तो यहाँ पर J की वैल्यू कितनी आ जाती है, J की वैल्यू सॉरी E के बाद आपका यहाँ I भी तो बच रहा है। हाँ जी, तो 21 और 3 24 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 24। ठीक है, ओके ठीक है, अब 24 और 3 कितना हो गया 27, तो आपकी J की वैल्यू कितनी आ गई 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। बोलो बातें क्लियर हुई, बोलिएगा बातें क्लियर हैं। हाँ जी, बातें भी क्लियर हो गई और कंसेप्ट भी आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ओके,
गाइस क्लियर है, कंप्लीट है टॉपिक के ये बातें। चलिए ठीक है, हाँ जी हाँ जी चलिए बिल्कुल। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, घर के लिए होमवर्क है, ले लीजिएगा जल्दी से। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। यदि इस घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत अक्षरों को ई से एल तक इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि 12 के स्थान पर एल आ जाए और अंक 11 के स्थान पर के आ जाए, तो इसी प्रकार एफ के स्थान पर 15 आ जाए, तो एफ के स्थान पर 15 आ जाए तो आपसे पूछा क्या है, रुक जाओ, एल के स्थान पर 12, हाँ जी एल के स्थान पर 12 और के स्थान पर 11 लिखा जाए, के स्थान पर 11 लिखा जाए, ये भी हो गया, एल के आ जाए और के स्थान पर 11। चलो भाई इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, इसको छोड़ो चलो। अब देखो वहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो वहां तक तुमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब मैं एक बेस्ट लेवल के साथ तुम्हारे सामने आ चुका हूं। अब जल्दी से एक काम करो, अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से डाल लीजिएगा टाइप नंबर, ठीक है। आपका नेक्स्ट टाइप आपका स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से टॉपिक पे लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप, ठीक है, जल्दी से। कॉपी में जल्दी से लिख लीजिएगा कहीं पर नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूं इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस, जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी से आप डाल लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नमस्कार सभी को, नमस्कार। सीखने की कोशिश कीजिएगा और परखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो बाकी चीजें बची आएंगी वो कल के लेक्चर में हम इसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इसने कहा एक सही घड़ी में प्रातः के 8 बजे हों, क्या कहा इसने, ध्यान से समझिएगा। एक सही घड़ी में प्रातः के 8 बजे हों, प्रातः के 8 बजे हों, तो घंटे के सुई को कितने कोण आगे बढ़ाना चाहिए जब घड़ी में दोपहर के 4 बज रहे हों, दोपहर के 4 बज रहे हों। अब सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की बात कही है, ध्यान से समझिएगा। सुबह 8 बजे से, ठीक है, सुबह के प्रातः के 8 बजे से दोपहर के 4 बजे की बात की है, तो क्या आप बताइए कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब आप इस चीज को बहुत टाइम में सोचेंगे तो टाइम क्यों लगाना, टाइम लगाना क्यों है। देखिए घड़ी ये रही 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी आपके सामने मैंने घड़ी बनाई, हाँ जी सर। अब ध्यान से देखिएगा, घड़ी में इसने क्या कहा, यदि प्रातः के 8 बजे हों, प्रातः के 8 बजे हों और दोपहर के 4 बजे तक की बात की है, तो कितने घंटे का डिफरेंस है। हमें पता है हर एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो पहले डिफरेंस पता होने चाहिए, कितने की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटा, 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए, टोटल 8 घंटे। कितने, 8 घंटे की वैल्यू की बात की है, तो 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री, तो आप 8 घंटे की वैल्यू निकाल दोगे तो 30 गुना 8, तो 8 दिया 24, यानी 240 डिग्री आप सभी का राइट आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत हुई या नहीं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो मैंने बता दिया। 12 डिवीजन बराबर 360, तो 1 डिवीजन बराबर 360 डिवाइड बाई 12, तो कितना आया 1 डिवीजन बराबर 13। समझ में आ गया, बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो 240 बिल्कुल सही दे रहे हैं शंखमणि, रमेश, प्रवीण, भावना, क्या बात है प्रवीण, क्या बात है भाई, हरवीन भाई, आप मोहम्मद फरहान जी, चलिए वर्मा जी, बहुत बढ़िया भाई, सभी का नमस्कार, सभी के बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जाना ना, ये कंसेप्ट समझाना, इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर से मैं टाइप को चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए भाई एक और प्रश्न देख लीजिएगा इस टाइप का, ठीक है। चलिए ये प्रश्न तुम्हारे लिए, एक सही घड़ी में प्रातः के 10 बजे हो तो घंटे की सुई को कितने कोण आगे बढ़ना चाहिए जब घड़ी दोपहर के 2 बज रही हो, जब घड़ी दोपहर के 2 बजा रही हो। प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व, जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। मैं यहां पर इतना टाइम लिख लेता हूं, जल्दी से भाई। अब आंसर फूट रहे होंगे मन में लड्डू की तरह। चलिए अब कर लेते हैं जल्दी से इसको सोल्व। देखो इसने कहा यदि घड़ी में सुबह प्रातः के 10 बजे हो, प्रातः के 10 बजे की बात ध्यान से समझना मेरे मित्र, प्रातः के 10 बजे बज रही हो
और घंटे की सुई कितने कोण आगे बढ़नी चाहिए जब दोपहर के 2 बज रही हो, दोपहर के 2, कितने घंटे का ड्यूरेशन है देखिएगा, 10 से 11, 1 2 3 और 4, टोटल 4 घंटे की तो वैल्यू है। हाँ जी, टोटल 4 घंटे की वैल्यू है। और जो इसकी पीडीएफ की बात करें, क्या इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? तो मेरे दोस्त हाँ जी, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है रीजनिंग का, जो आपका क्या है टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर घंटे कितने हैं? 4 घंटे का डिफरेंस मुझे पता है हर घंटे, यानी कि 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और मुझे वैल्यू कितने निकालनी है? मात्र 4 घंटे की। तो 30 गुणा 4, तो 4 तिया 12, यानी वैल्यू कितनी आई? 120 डिग्री। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त 120 डिग्री आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट आपसे घंटे की वैल्यू दे देगा भैया, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है। क्या हमेशा आपके एग्जामिनर क्या होगा 10 से 2 बजे तक की बात करेगा? कभी तो कहेगा 10 बजकर 2 मिनट, या कभी तो कहेगा कि 1 मिनट फालतू हुई या तेज हुई, धीम, कुछ भी बोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, बोल सकता है या नहीं? प्लीज कमेंट कीजिएगा। बोल सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बोल सकता है। तो मैं ऐसा प्रश्न भी आप सभी के सामने लेने जा रहा हूं जिसमें आपको डिफरेंस दे सकता है कि कुछ मिनट ज्यादा हुआ या 5:45 मिनट, 3:34 मिनट, कुछ भी दे सकता है A to Z। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, उसको भी जानिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे इस चीज के बारे में मैंने शुरू में जानकारी दी, अगर आप शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, पर मैं आपको दोबारा से इस चीज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। प्लीज जानकारी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर आप देखिएगा हमें कि घड़ी की मिनट तथा घंटे, क्या क्या कहा ध्यान से समझिएगा। इसने क्या कहा? इसने कहा घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट का बनने वाला कोण का मान क्या होगा। और मैंने एक जो शुरू से देख रहे होंगे क्लास, उन्हें पता है 1 मिनट की वैल्यू निकालना मतलब स्पीड निकालना। जब घंटे और मिनट की क्या निकालते, 1 मिनट की वैल्यू दोनों को निकालते हैं, तो यानी कि उसकी स्पीड निकल के आती है। क्या निकल के आती है मेरे मित्र? स्पीड निकल के आ जाती है, स्पीड निकल के आ जाती है। तो एक तो घंटे होती है, एक तो होती है आर हैंड, एक तो होती है आपकी कौन सी? एक तो होती है आर हैंड, हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, एक तो होती है आर हैंड और एक होती है मिनट हैंड, एक होती है मिनट हैंड, एक होती है हाँ जी सर मिनट हैंड। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो, घंटे वाली सुई और मिनट की सुई के बारे में अगर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो एक बात बताइएगा मुझे, ठीक है। एक बात बताइएगा, बहुत ही प्यारी बात है। घंटे वाली सुई के बारे में पता है 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। तो अगर मैं 1 मिनट की वैल्यू कितने की निकालनी है 1 मिनट की, तो 1 घंटे को 60 मिनट बोलते हैं, पक्की बात है। तो 60 मिनट की वैल्यू होगी 30 डिग्री, पर मुझे निकालनी है 1 मिनट की वैल्यू, यानी कि 30 डिवाइड बाई 60, यानी 30 कम 30 और 30 दूनी 60, यानी कितना हो गया? हाफ डिग्री। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई भैया? हाफ डिग्री आ गई सर। कितनी आ गई? हाफ डिग्री आ गई सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं मिनट की बात करूं, 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है। कितना? 1 घंटे में वो कितना घूमती है? पूरा 360 डिग्री घूमती है। और 1 घंटे को 60 मिनट भी तो बोलते हैं, पक्की बात, यानी 360, 60 मिनट में भी 360। पर वैल्यू हमें निकालनी है 1 मिनट की, यानी 360 डिवाइड बाई 60, हाँ जी सर, 6 छंग 36, यानी 6 डिग्री। तो 1 मिनट की यहाँ पर वैल्यू कितनी आई भैया? 6 डिग्री। पर इसने अलग अलग नहीं पूछी, मिनट की ना पूछी, ना इसने घंटे की पूछी। इसने मेरे मित्र कहा कि मिनट व घंटे की दोनों सुइयों के बीच का जो 1 मिनट का क्या होगा, बनने वाला कोण होगा, एंगल होगा, वो क्या होगा? तो इसका हाफ डिग्री, इसका क्या है? हाफ डिग्री, और इसका 6 डिग्री। तो कर लीजिए भैया, 6 और इसका हाफ डिग्री, डिफरेंस निकाल दीजिए इन दोनों का। तो 6 दूनी 12, और 12 में से क्या कितना? 11 डिवाइड बाई 2। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 ही तो बोलेंगे, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर आपका आ गया 5.5। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मित्र? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब देखिए,
इस प्रश्न में आपने देखा, मैंने आपको कहा था ना, कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट आपने सीख लिया कि आपको जब डायरेक्ट देता है कि इतने घंटे का डिफरेंस तो आप निकाल लेते हैं। पर अगर क्वेश्चन ने कहा कि एक घड़ी को दोपहर प्रारंभ किया, दोपहर को प्रारंभ किया, अब दोपहर में प्रारंभ किया, कोई समय तो नहीं दिया, दोपहर में प्रारंभ किया पर क्या टाइम था नहीं दिया, और सस्पेंस में दिया क्वेश्चन, और आगे भी कहता हूं तो, और लास्ट वाली जो टाइम देता है वो क्या दिया 5:30 बजे घंटे की सुई कितना कोण चल चुकी होगी। अब ऐसा प्रश्न कैसे आप लोग सोल्व कर पाएंगे जिसमें आगे टाइम ही ना दिया हो, डायरेक्ट दोपहर दिया हो और आगे मिनट भी दी हो। अभी तो आपने ऐसा कंसेप्ट सीखा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपके प्रश्न इसी लेवल से आपके बढ़ेंगे। फिर कैसे आएंगे, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बज रहे हो तो घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती हो तो मिनट वाली कैसी होगी, ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर लेवल और बढ़ जाएगा कि नाश्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिकना, लेवल बढ़ता चला जाएगा, देखिएगा लेवल बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपके कल कराने वाला हूं, तो आप हर एक प्रश्न से रूबरू होने वाले हैं। और कोई भी पैटर्न, कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे प्रश्न क्या करे हैं कभी कि रितु की घड़ी में 9:30 बज रहे हो और जो सही समय था रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप पर आखिरी बस 9:25 पे छुट्टी है, और रीना की घड़ी 5 मिनट तेज थी, बस हर 20 मिनट पे निकलती है, अगली बस पकड़ने के लिए उसे कितना देर इंतजार करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ये आप सभी के सामने आएंगे। क्या ऐसा प्रश्न किया है? अब बताओ, स्पीड निकालनी तो तुमने बहुत सीखी, कर दोगे। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। यदि वह रविवार को अपराह 3 बजे सेट कर दी जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे वह क्या समय दर्शाएगी? ऐसा प्रश्न कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होती है। अगर इन सबको और पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो कल का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको बुला लेना, क्योंकि कल का सेशन एक मजबूत सेशन होने वाला है। और ये तो अभी 61 क्वेश्चन दिखा रखे हैं आप सबको, इसमें लगभग आपको 80 क्वेश्चन दिखेंगे और आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा जो आपका एक बेस्ट लेवल होता है, हीरो लेवल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक सूचना दे देना चाहता हूं, जो जुड़े नहीं है इस बैच के साथ, ठीक है, धुरीना ऐप पर आज 31 तारीख लास्ट ऑफर था। जो नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी आपके पास टाइम है, अभी जुड़ सकते हो, या हो सकता है सुबह 12 बजे तक ऑफर हो, ठीक है। तो दिन में 12 बजे तक भी जुड़ सकते हैं, तो उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। 499 फी है इसकी, बाद में इसकी 999 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो इसकी रियल फी है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जुड़े नहीं है इस बैच से तो जुड़ जाइए, वो कंटेंट मिलेगा जो आपको अब आपका पैटर्न करना है, लेटेस्ट पैटर्न, उसको आपको यहाँ पर पूरे अच्छे से पूरा ड्रेस के ऊपर सिखाया जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कैसे ज्वाइन करें, धुरीना ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यूपी एग्जाम का मैप आएगा, उसका क्लिक करके आप रिजनिंग के बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे हैं मेरे दोस्त, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप रिजनिंग क्लासेस विकास करके नाम से आपका ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप जुड़े। जो नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास, और अगले टॉपिक की डिमांड क्या है वो भी जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्या आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं? नोटिफिकेशन आ चुका है। प्यारे दोस्तों, मालवे क्लासेस लाया है यूपीएसआई के लिए योद्धा बैच। इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड, साथ में टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस बैच से जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा धुरीना एप्लीकेशन। धुरीना एप्लीकेशन के माध्यम से आपको कंप्लीट योद्धा बैच मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई के योद्धा बैच के अलावा आप जुड़ सकते हैं एसएससी जीडी के लक्ष्य बैच के साथ, जहां पर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे, साथ ही सुपर टेट, यूपी टेट, साथ में ही अन्य सभी एग्जाम के बैच भी आपको मिलेंगे। तो आज ही डाउनलोड करें धुरीना एप्लीकेशन और जुड़ जाएं मालवे क्लासेस के बैचेस के साथ। नमस्कार, थैंक यू।